क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइथन के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आपका स्वागत है। मैं विकास त्रिवेदी आपके साथ आज जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो विषय हमारा है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 आखिर क्या है? क्या इससे पहले हमारे यहाँ कोई अधिनियम था या नहीं था? इसका उत्तर है हमारे यहाँ एक अधिनियम था। वो कौन सा अधिनियम था? उसे हम लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जानते थे। तो आखिरकार ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आज हम इसके विषय में विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। चूंकि दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे 1995 में, वो बहुत ही पुराने और जर्जर हो चुके थे। इस कारण से इस नई सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें एक ऐसा अधिनियम चाहिए था जो दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता को एक बेहतर विकल्प दे सके। इसलिए भारत सरकार ने 2016 में 1995 वाला पीडब्ल्यूडी एक्ट को रद्द करते हुए उसे एक नया पुनः जीवंत रूप दिया और उसका नाम दिया गया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा अवलोकन करेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या कह रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों की लंबी पुरानी मांगों को संबोधित करता है। जो बहुत पुरानी मांगें चली आ रही थी उन्हीं को संबोधित करता है। विकलांग सूची में अधिक परिस्थितियों को शामिल करने, यानी कि जो हमारी पीडब्ल्यूडी एक्ट में मात्र 7 प्रकार की विकलांगताएं शामिल थी, उससे अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं यानी विकलांगताओं को शामिल करने का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और पूरा प्रयास किया गया है। विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, संस्थागत और सामाजिक बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए ढांचा, सुलभ पर्यावरण और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान इस एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझने वाली बात है कि इसमें जो क्लॉज दिया गया है कि अगर आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का उल्लंघन किया तो इसमें इस पहली दफा यानी पहली बार सजा का भी प्रावधान किया गया है। हमारे अनुसार हालांकि यह अधिनियम दिव्यांग लोगों की समस्याओं को हल करने में अभी भी बहुत अपर्याप्त है। इसका एक कारण है कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी इसमें बहुत बड़ी बाधक है और उससे ज़्यादा दिव्यांग बच्चों की बढ़ती हुई जनसंख्या। इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार और दिव्यांग बच्चों की जनसंख्या के अनुसार अभी भी वो अपर्याप्त हैं। लेकिन चलो कम से कम एक बेहतर कोशिश तो हुई। हालांकि हम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को एक अच्छी शुरुआत के रूप में मान सकते हैं। इस अधिनियम का वास्तविक लाभ तभी संभव होगा जब यह अधिनियम अपने शब्द और आत्मा में लागू किया जा सकेगा। अर्थात शब्द और आत्मा का तात्पर्य यहाँ पर है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए गए हुए प्रावधान और लिखी गई हुई बातें, चूंकि यह केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित एक्ट है, तो इस कारण से अब राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है, सभी राज्य सरकारों की, एक नहीं सभी राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस एक्ट को पहले तो समाज के हर कोने तक पहुंचाएं, उससे पहले इसे जल्द से जल्द लागू करें। हालांकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने इसे लागू भी कर दिया है। जब तक राज्य सरकारें समाज के हर वर्ग और हर कोने में जन जागरूकता कार्यक्रम
नहीं आयोजित करेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, इस एक्ट के प्रावधान, इस एक्ट में दिए गए हुए अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हमारे ग्रामीण इलाकों के जो दिव्यांग बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, उनको इन अधिकारों से हमेशा वंचित ही रहना पड़ेगा। इसलिए अब राज्य सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और ख़ास तौर से विशेष शिक्षा में कार्यरत विशेष शिक्षकों और वॉलंटियरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए हुए सभी प्रावधान और सारे इसमें नियम कानून शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर गांव की जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का एक बहुत ही विस्तृत प्रचार प्रसार करना है, ताकि इस नए कानून और नए एक्ट का लाभ सभी हिंदुस्तान के सभी दिव्यांग बच्चों और ख़ास तौर से उनके माता पिता को मिल सके। आइए अब हम बात करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का एक छोटा सा जो सारांश है। अभी इस पे हम विस्तृत बात करेंगे, लेकिन हम एक सारांश के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। तो एक हम आपके सामने एक सारांश के रूप में इसको आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को एक सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का अधिकार राज्यसभा द्वारा 14 दिसंबर 2016 को और 17 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 30 दिसंबर 2016 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। ये 2016 को पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान्यता प्राप्त विकलांगता की जो सूची थी, जो 7 केवल थी, उसको बढ़ाकर अब 21 यानी कि 21 कर दी गई है। मान्यता प्राप्त विकलांगता की नई सूची में 3 रक्त विकार, जो कि ब्लड से रिलेटेड जो विकार होते थे, जो डिसेबिलिटीज़ होती थी, उनको भी शामिल किया गया है। उनके नाम हैं थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल रोग। ये 3 प्रकार के रक्त विकारों को भी दिव्यांगता की सूची में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो सरकार द्वारा रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाता था, अभी तक ये आरक्षण केवल 3% था, जो कि OH आर्थोपेडिक हैंडीकैप, VI विजुअल एम्पेयरमेंट और HI हेयरिंग एम्पेयरमेंट को मिलता था। उसको बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया है, यानी कि नौकरी में आरक्षण 3% से बढ़ाकर के अब 4% कर दिया गया है। तथा इसमें एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि एसिड हमले में बचे हुए व्यक्ति, हिंदुस्तान में ये समय बहुत ही ये प्रचलन बढ़ चुका है कि एसिड हमले बहुत सारे होते हैं, तो एसिड हमले में जो भी व्यक्ति बच जाता है या जिंदा रह जाता है, उसके लिए भी उसको भी दिव्यांगता की सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल बौद्धिक विकलांगता, बौद्धिक अक्षमता, पार्किंसंस रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक और आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकारों को भी इस सूची में जगह मिली है। यानी कि 21 प्रकार की विकलांगताओं को इस सूची में जगह मिली है और इसमें यह मांग चल रही है कि अभी जल्द ही ये सुनने में आया है कि इसकी संख्या 24 हो सकती है। इसमें हम यही कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। पुराना जो एक पीडब्ल्यूडी एक्ट था, जो बहुत ही पुराना हो चुका था और वो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसकी जगह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नया अधिनियम पारित किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है और उसको रद्द किया गया है और नया अधिनियम इसको लागू किया गया है। अब राज्य सरकारों से हम सभी की यही अपेक्षाएं हैं कि हर राज्य सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करे और इसका एक बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार करे, ताकि हम अपने इन दिव्यांग बच्चों को और उनके माता पिता को बेहतर सुविधाएं दे सकें। आगे इस एक्ट में सबसे बेहतर बात जो कही गई है वो समावेशन की बात कही गई है।
क्योंकि 21वीं सदी में दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार बहुत ही प्रयासरत है कि उनका समाज में समावेशन, आर्थिक समावेशन और सामाजिक समावेशन तथा शैक्षिक समावेशन किया जाए। इसलिए सरकार इस दिशा में प्रयासरत भी है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दिलाई जाए। इसलिए इसमें समावेशन का जो क्लॉज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इस समावेशन से अधिक लोगों को भारत में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए की जाने वाली सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। RPWD अधिनियम 2016 में दिव्यांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत आधारभूत संरचना का निर्माण भी किया गया है। प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य की गई है। याद रखिए, इसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है कि प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय खुलेंगे जो कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के ही केसेस को देखेंगे। यानी कि अगर इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती, कोई केस होता है, या ये किसी के ऊपर केस करते हैं, इनको परेशान किया जाता है, इनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो इनको जो सामान्य हमारी अदालतें हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनमें नहीं जाना पड़ेगा। इनके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में विशेष न्यायालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है। ये अदालतें अक्षम लोगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभाल लेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें PWD के कल्याण के लिए जिला स्तर पर समितियों और एक अलग राज्य कोष की स्थापना के लिए योजना बना रही हैं। राज्य कोष का मतलब है कि इनके लिए एक अलग सा कोष बनाया जाएगा, जिससे इनकी कोई भी ज़रूरतें हों तो उसके लिए उस कोष से इनके लिए वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और उनके लिए ग्रांट जारी की जाएगी। इसी तरह एक राष्ट्रीय स्तर की निधि की भी स्थापना की जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा भी एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिससे इनकी ज़रूरतों को, इनके इक्विपमेंट को, इनके रहन सहन के लिए, इनके खाने पीने के लिए, इनके आवास के लिए, इनके शिक्षा के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी, इनके लिए इस एक्ट में एक अलग कोष का प्रावधान भी किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। आइए आगे बात करते हैं। इसमें 6 से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त हो जाएगी। अभी तक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो 6 से 14 वर्ष का था। इसमें 18 वर्ष तक की बात कही गई है, यानी 4 वर्ष को और बढ़ाया गया है। भेदभाव को खत्म करने के प्रयास में कारावास की सजा उन लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है, यानी समाज में जो भी व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति इन अक्षम व्यक्तियों से किसी प्रकार का भेदभाव करेगा तो उसके लिए कारावास यानी कि सजा का भी प्रावधान है। जो जानबूझकर अपमान करते हैं या सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करने का इरादा रखते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं हंसी मजाक में इन दिव्यांग बच्चों की खिल्ली उड़ाते हैं, इनके माता पिता का अपमान करते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी एब्यूज़ को इस एक्ट में सहन ना करने की हिदायत दी गई है। यानी इस एक्ट के लागू हो जाने से दिव्यांग बच्चों के साथ आप अगर किसी भी प्रकार का अपमानजनक शब्द यूज़ करते हैं या इनको किसी सार्वजनिक जगह पर आप इनको अपमानित करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं, रोकते हैं, तो इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस एक्ट में इन दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतर कदम और प्रयास है। नमस्कार, धन्यवाद। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।